अभी थोड़ा सा ना, थोड़ा अंतर्मुखी होना है, अंतर्मुखी होना है। अभी आप अंदर में 10 सेकंड के लिए खाली पुकार करो उस परमात्मा से। आप पुकार करो, अंदर ही अंदर बोलो, भगवान मेरे को सूक्ष्मता से ये वाणी कैच होए। क्यों? क्योंकि जो वासनाएं है ना, वो अति सूक्ष्म तक अपना घर जमाए बैठी है, जमा के बैठे हैं अपने फाउंडेशन को आपके अंतःकरण तक। कौन जमाए बैठे हैं? वासनाएं। देखो, बोला तो सही भगवान ने कि आशा रखना सबसे बड़ी मूर्खता है, और लॉजिकली भी समझाया। बोला भाई, हमको क्यों ये विश्वास नहीं आता? कौन सी ये चंचलता है मन की? कौन सी हद तक की अज्ञानता है ये मन की? अज्ञानता मतलब I have willfully taken up the option and the choice to live in darkness and assume that there is light out there. There is light out there. It's only an assumption. तो अज्ञानता मतलब ये है और कुछ नहीं, कि मैंने चॉइस लिया है। आज भी आप और मैं अगर थोड़ा भी अंदर में फटफटाते हैं, या अंदर में कोई भी विकार का मेरे को अनुभव होता है, इसलिए नहीं कि मेरे प्रारब्ध में वो मेरे अंदर में वो अनुभव फटफटाने का लिखा हुआ है। एक बात समझना, अनुभव और प्रारब्ध में कोई संबंध नहीं है, लिखो संतों। ये बहुत कमाल की बात है। कई योगी हमको आके बोलते हैं, ओ दीदी, हो सकता है ना हमारा समय तब आया नहीं था वाणी सुनने का, सत्संग में आने का। समय आ गया ना तो मैं आ गया। हमने क्या किया? मूर्खता पर, अपने अज्ञानता पर, अंधकार पर, अहंकार से भरे हुए मन पर चादर डाल दी। We love to defend our ignorant aptitudes. बहुत बंदा फटफटाएगा कि इतनी उसके अंदर में जैसे प्राण नहीं आ रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहा है, पर उसके लिए वो क्या समझता है कि भैया तुम लोग आगे से हट जाओ, तुम ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ। अरे वो बंदा अपनी प्रारब्ध को छोड़ के कहाँ जाके सांस लेगा? आपकी सांस का ना आना आपके फेफड़ों की प्रॉब्लम है, ना कि किसी और की प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? तो हम अज्ञानता मतलब इट इज अ चॉइस आई हैव टेकन आउट ऑफ माई ओन एप्टीट्यूड्स। मेरे अंदर का जो अंधकार है ना, मेरे को उसमें मजा आने लग गया है, बस बस बस, है ना। और उसी में हम चिपके बैठे हैं। क्या बोला कि तुमको विश्वास कब आएगा कि तुम्हारा स्वयं का प्रारब्ध है? एंड याद, अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारा प्रारब्ध स्थूल शरीर और प्राकृतिक तक ही सीमित है। क्या बोला मैंने? आपका प्रारब्ध आपकी जागृता से कोई संबंध नहीं रखता। आपका प्रारब्ध आपके अंदर के अनुभवों से कोई संबंध नहीं रखता। आपके प्रारब्ध में दुख का झेलना लिखा नहीं है। दुख की बात आपका ज्ञान के कारण होता है, जो आपने बाय चॉइस अपने अंदर लगा के रखा है। अरे कचरे का डब्बा है, उसमें कचरा डाला है, 4 दिन तक क्यों पड़ा है उसमें? आप क्या करोगे कि क्या है? भले आपके कचरे का डब्बा बहुत बड़ा है, उसमें बहुत कैपेसिटी है कचरे डालने की, बट देन विल योर ओल्ड कचरा नॉट स्टिंक? ये कौन सी हमारी चॉइस है कि हम कचरे को रखे रहेंगे और कमरे को ना रिफ्रेशिंग से पूरा अच्छे से सुगंधित करेंगे? क्यों? क्योंकि मार्केट में मिलता है ना। अरे लेके आएंगे ना अच्छी अच्छी खुशबू, पर जो घर के अंदर की बदबू को अगर आप हटा दोगे, तो ये जो बाहर से जो आप बोरो कर रहे हो ना, पैसा दे के खर्च करके आप लेके आ रहे हो ना खुशबू, जो टेम्पररी है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो भी चीज आपके स्वयं से उत्पन्न नहीं होती, उसका खत्म होना अनिवार्य है। भले वो बाहरी उत्पन्न, बाहर से बोरोड शांति ही क्यों ना हो। सत्संग में मन लगाकर बैठते हैं,
सच में वो शांति ठहर जाती है हमारे अंदर। एक नया जन्म सा फीलिंग आती है कि हमारा एक नया जन्म हुआ है। थोड़ा ठंडक का एहसास होता है। सुबह शाम अगर हम वाणी को कानों तक जाने देते हैं, एक है लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट का मिस कर देना तो अति मूर्खता है। अति, इसका तो कोई, वो तो शास्त्रों में भी लिखा पड़ा है कि साक्षात निराकार जब बांसुरी बजाता है और गोपियां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में भी लिखा है कि मूर्ख बुद्धि है जो ज्ञान के बहती गंगा में डुबकी ना लगा पाए। अगर वो लगा लेता है, भले ही मूर्खता से भरा हुआ दिमाग था हमारा भी, जब हम सत्संग में पहली बार आए थे, कभी भी होगा वो समय पर जब पहली बार आए थे, तो मूर्खता से भरा दिमाग नहीं था। क्या हमको नहीं लगता था कि हमारे पास इससे अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है? अंधकार में ही बैठे रहो, वहीं पे ठोकर खाते रहो। अहंकार में ही हमारी साध संगत होती थी। वो वर्ड साध संगत गलत है, क्योंकि अंधकार एंड साध संगत मेल खा ही नहीं सकता। अंधकार में ही हमारे कर्म प्राणी थे, हम भी वहीं पे बैठे थे। जितना जितना आपका अंधकार होगा, उतना उतना अंधकार से भरे हुए क्वालिटी वाले कर्म प्राणी से भी आपका पाला पड़ेगा। If you work towards your internal evolution, which means showing the exit to your vikar, उतना ही इवॉल्व और एलिवेटेड कर्म प्राणियों का संग आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको गाली गलौच देकर बात ना करे, थोड़ा सा आपको वो रिस्पेक्ट करे, तो पहले अपने इंद्रियों पे जीत मुझको पानी है। पहले मेरे अंदर में ऐसा खून बने कि रिस्पेक्ट बिकम्स माय पार्ट ऑफ माय लाइफ स्टाइल। आई नीड टू फॉल इन लव विद माई सेल्फ फर्स्ट। मैंने हमेशा आपको बोला है, किसी और के साथ इश्क लड़ाने की जल्दी मत करना, हड़बड़ाते हुए ये काम नहीं करना। किसी और को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, क्यों देता हूँ? कि वो भैया मेरी बेटी की सासू माँ है, रिस्पेक्ट तो करना है। कि भैया वो मेरे इसके इसके वो है, तो भैया रिस्पेक्ट। हाँ, सूंघ सूंघ के हम रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज नॉट रियली क्वालिटेटिव। हमको रिस्पेक्ट की एप्टीट्यूड होए, जिस बंदे को अपनी आत्मा का झलक का मालूम पड़ जाता है, अपनी रियलिटी का मालूम थोड़ा 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 पड़ने लगता है, उसको अपने ऊपर ही रिस्पेक्ट आने लगती है। वो खुदा से इश्क करने लगता है, उसको अपने ही समय की बहुत डीप वैल्यू होने लगती है। ऐसा बंदा थोड़ा गहराई में जाता है। उसको अंग्रेजी में हमने पहले भी बोला, और फ्यू योगीज वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट मीनिंग, कि वो बंदे के अंदर में ग्राउंडेडनेस आ जाता है, पैर उसके जमीन पे होते हैं। और मान मान मतलब रिस्पेक्ट, तो उसका रेगुलर एप्टीट्यूड होता है। जैसे खाना पचाना तो नॉर्मल चीज है ना, शरीर के साथ तो वो फ्री में मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम फ्री में मिलता है, तो वो ऑटोमेटिक केस हो जाता है। ऐसे ही उसके अंदर में किसी भी बंदे को, किसी भी प्यारे को, भले हम उसको जानते हो या ना जानते हो, भले वो हमारे रिश्तेदारी के दायरे में आता हो या ना आता हो, respect is something that I cannot find myself without. मेरे अंदर में इतना मान है कि वो बहता ही जाता है सबके लिए। समझ में आया? मेरे को देखना है कि मैं अपने अंधकार से कितना जूझता हूँ। इस अंधकार से रोशनी की ओर का रास्ता क्या मैंने आइडेंटिफाई अभी तक किया है कि नहीं? अगर गलती से भी मेरे मुख से निकल गया, मैंने सामने वाले की गलती को नोटिस करके उसको जाके टिप्पणियां भी दे दी, मतलब अभी भी मेरा अधपकापना है संत। वेरी गुड, इट्स ओके, बट इट्स इम्पोर्टेंट दैट आई आइडेंटिफाई, ये अंधकार में अभी भी मेरा मन थोड़ा बहुत है। तो समझ में आया, प्रारब्ध आपके खाली स्थूल शरीर और प्रकृति तक ही सीमित है।
ऐसा नहीं है कि आपका सत्संग आने का समय भी प्रारब्ध द्वारा निर्धारित किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मालूम पड़ता है कि सत्संग कहीं ना कहीं चल रहा है, ये उच्च कोटि की वाणी मुफ्त में परमात्मा कृपा से मिल रही है, पर मैं अभी भी मेरे अंदर में वासनाओं के कारण, विकारों के कारण मैं अपना समय नहीं दे पाता हूँ, और या क्या क्या बोल के एक्सक्यूज करता हूँ अपने आप को या किसी और को कि भाई शायद ना हमारे प्रारूप में ये अभी लिखा नहीं है, शायद समय आया नहीं है। अरे समय तो कब से वेट कर रहा है, जब से आपका साकार रूप प्रकट हुआ है ना, तब से ही आपकी आत्म साक्षात्कार का समय टिक करता जा रहा है। द क्लॉक इज क्लिकिंग। पर अगर हम पोस्टपोन करते हैं तो इसलिए पोस्टपोन करते हैं क्योंकि मेरा मन का आलस, क्योंकि मेरा मन का चॉइस ऑफ वासना में घुट घुट के अंधकार में ठोकर खा खा के जीना, उसकी आदत, और आदत से बनता है कंफर्ट जोन। अब कंफर्टेबल हो गए ना हम विकारों से, नहीं तो फोन पे मैं अपनी भाभी से बात क्या करूंगी, जिठानी देवरानियां बात क्या करेंगी, दोस्त आपस में बात क्या करेंगे। फ्राइडे नाइट आता है, सैटरडे नाइट आता है, थोड़ा सा पेग लगाने के टाइम बंदा बात करेगा क्या। अगर निर्वासनिकता में आ गया तो हमारा अंदर वाला क्या सोचता है, लाइफ तो नीरस हो जाएगी, उसमें तो कोई कलर बचेगा नहीं, सोसाइटी में हम क्या तो करेंगे, कहाँ तो हम बैठेंगे, कहाँ तो हम खाएंगे। भाई नीरस, नीरस होता है। हम क्या बोलते हैं, अंदर में खालीपन हो गया तो भाई हम कौन सी बात, इसकी बात उसकी बात करने में जो हमको रस आता था, कर्म पे कर्म बनाते थे। अंतर मन को जो हीरा है, हीरा का खान गंध से भरते थे, और उसको हमको थोड़ी भी फिक्र नहीं होती थी, मालूम ही नहीं पड़ता था, खाली कोसना आता था। किसको कोसना आता था? समय को, अपनी डेस्टिनी को, अपने भाग्य को, अपने घर वालों को, हर एक को कोसते थे। कितना सुंदर संस्कार पैदा किया हमने अपने अंदर, कोसने वाला संस्कार। कितनी अच्छी बात है, नहीं, शाबाशी की बातें है ना। मनुष्य का जन्म मिला और उसके बाद, मिलने के बाद मैंने अपने अंदर में कौन सा संस्कार को और बड़ा किया, बोलो कौन सा संस्कार को और बड़ा किया? कोसने का। चलो कईयों को कोसना भी नहीं समझ में आता है, चलो नहीं हो सकता है, पर दुखी होने का संस्कार, इतना दिया वो तो गिनने में आएगा नहीं, लेकिन जो नहीं दिया बैठ बैठ के इतने मोटे मोटे आंसू बहाती हैं। तो ये वाली जो वृत्ति मेरे अंदर है, वो क्या करती है हमारे अंदर को, क्या करती है? फिर जब हम ज्ञान सुनते हैं और कभी कोई मेडिटेशन वाला सेशन आता है, हाँ, गुरु के आगे तो ध्यान लग जाएगा आपका, क्यों नहीं लगेगा, उनकी कमाई जो आपके साथ चल रही है। लेकिन बिना उसके, कोई भी हमको बोलता है ना, हमने ये क्लास ज्वाइन किया, वो क्लास ज्वाइन किया, हमारा ध्यान ही नहीं लगता था, लग सकता है क्या? कौन से संस्कार लेकर बैठे हैं? फिक्र के संस्कार, द्वेष के संस्कार, कोसने वाला संस्कार, गॉसिप का संस्कार, ये जो संसार है वो सच समझने वाला संस्कार, ये सब लेकर बैठा है और शांति की खोज करता है। चलो, अगर आप शांति की खोज में सच में उतरते हो तो भी आप महारथी हो, बट आई डाउट इट। जो बंदा शांति की खोज करता है उस पे तो पता नहीं गुरु ने सालों मेहनत करी होगी, तब जाके उसको रिस्पेक्ट आती है, और वो शांति के लिए रिस्पेक्ट, हाँ, गुरु की बात ही मैं नहीं करी कि गुरु के लिए रिस्पेक्ट आती है, उसको तो फिर जाके ये समझ में आता है कि शांति बहुत बड़ा खजाना है, और वो उसके पीछे भागता है। पर ऐसा भी कोई विरला 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 होगा, नहीं तो हम किस चीज में लगे हैं? मेडिटेशन भी करते हैं शांति के लिए थोड़ी, सॉल्यूशंस के लिए। हाँ, प्रार्थनाएं भी करते हैं प्रभु प्रेम के लिए थोड़ी। अगर आपको सच में प्रभु प्रेम है ना, आपके आगे मैं झुक जाऊंगी संत, रोंगटे हमारे खड़े हो जाएंगे, आपकी फलक, आपको देखते ही आपकी फलक पर हम आशिक हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु के आगे भी हम झुकते हैं अपनी झूठी रूपी माया को संवारने के लिए। फिक्र से ऊपर उठने के लिए कोई चेष्टा नहीं करता, पर फिक्र का कारण वो अपने ही
दिमाग में कुछ और समझता है, ये नहीं समझता कि फिक्र का कारण है तो वो है देह का अध्यास और कुछ नहीं। जब मैंने आपको पहले भी बोला, हर कार्य, हर हर स्थिति अरस परस है। अगर आपने अपनी वासना पर जीत पाई ना, आपके घर वाले देखो भटकना चाहेंगे भी तो भी नहीं भटक पाएंगे, क्योंकि किसकी नजर उनके ऊपर पड़ जाती है? पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी की। और जिसने उनका शरण लिया, उनकी शरण ली, इस दरबार में जिसने शरण ली, उसके आगे तो कायनात क्या, निराकार क्या, कॉस्मिक बोलो तो क्या, सब झुक जाते हैं। तभी बोला तुम्हारा योग क्षेम का भार, मतलब अगर तुमने अपनी इंटरेस्ट जगा दिया, दिखा दिया, डिस्प्ले कर लिया that I am so interested and available in my internal change to happen towards upliftment, बस इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि जैसे कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़कर सीधी नहीं कर सकता, उसी प्रकार आप अपनी वासना को आइडेंटिफाई करके उस वासना से अपने को मुक्त कर नहीं सकते बिना गुरु कृपा की। समझ में आया? सो नाउ कमिंग बैक टू द सेम थिंग, प्रारब्ध और आपके अंदर के विकार के कारण होने के कारण का अनुभव से कोई संबंध नहीं है। इट इज ऑलवेज अ गुड टाइम फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कोई ऊपर से किसी भगवान ने, किसी नारायण ने नहीं लिखा कि ये समय है तेरा, अब समय आ गया, अब तू सत्संग में जा। हमेशा से वो बैठकर पुकार कर रहा है, भाई अब तो आ जा, अब तो आ जा। आ जाते, पहुंच जाते तो कितनी सिचुएशंस को कैसे एड्रेस करना है पहले ही मालूम पड़ जाता था। और अब जाके आप इतना दुख भोगने की जरूरत नहीं थी। खाली आपको ही नहीं, पर आपके सारे घर वाले, कर्म प्राणी एंड द पीपल यू से यू लव would have been saved from so much trouble। क्योंकि काफी हद तक की जो उनकी ट्रबल होती है ना, वो आपके द्वारा ही होती है। या तो आपके मुख से सही शब्द नहीं निकलेंगे, और अगर निकलेंगे भी तो सामने वाले को उस पर वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले आपने अपने ऊपर कोई कमाई तो करी नहीं। आपके अंदर की विक्षेपता और इंस्टेबिलिटी से तो सामने वाला पहले ही भ्रमित होकर बैठा है, पहले ही दुखी होकर बैठा है। तो कई बार हमारे ही मन के अशांति के कारण, मन के अंदर के बुलबुलों के कारण काफी लोग परेशान हुए पड़े हैं। तो अगर पहले ही मेरे मन को थोड़ा बहुत विजडम, ज्ञान, कॉमन सेंस, गुरु का प्यार, वो अंदर की हीलिंग का मालूम पड़ जाता तो उससे खाली मेरा ही जीवन नहीं संवरता, पर उससे कई लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं ना संत, उनका भी जीवन संवर जाता। नंबर वन, ओनली थ्रू आवर वाइब्रेशन एनर्जी। दूसरा, हमको अपने ही स्थितियों को हैंडल करना और स्मार्टली आ जाता है। सही समय पर हम अपने क्रोध पे काबू पा लेते हैं। सही समय पर हम अपने मन को विक्षिप्तता में आने नहीं देते। सही समय पर हम अंदर में अपने ही आत्मा रस से अपने मन को इस प्रकार हेल्दी बना लेते हैं कि जो स्ट्रेस है ना, वो मेरे को हावी होने नहीं देता। और विश्वास का पल्ला हम फिर भी टाइट पकड़ सकते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे को छोड़ेगा नहीं, वो कुछ गड़बड़ मेरे साथ होने देगा ही नहीं। जिस गुरु को, साकार को मेरे हर चीज की चिंता है, तो वो क्या मेरे गृहस्थ में, मेरे बिजनेस में, या मेरे मन को या शरीर को आंच भी आने देगा क्या? नहीं ना। तो ऐसा विश्वास रूपी फूल मेरे अंदर खिलने लगते हैं। तो आप बताओ, सबसे बड़ा आराम तूफान में भी किसको आता है? किसको आएगा? आपको ना। और जब आप स्ट्रॉन्ग, स्टेडी खड़े होते हो,
तो आप कितनों को सुख दे सकते हो। वो एक कृष्ण ने वो एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और कितनों को उन्होंने बचा लिया, कितनों को बचा लिया। भले वो कृष्ण को मानते थे या ना मानते थे, वो शरण में थे या नहीं थे, उनसे कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बोध स्वरूप में ही वर्तन कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बोध स्वरूप का मतलब क्या, कि चित्त में ना एक है ना दो है, ना ज्ञान है ना अज्ञान है, ना मैं हूं ना तू है। उनको तो प्रेम ही प्रेम, प्रेम उत्पत्ति ही होता है जब वो लास्ट के द्वैत पने का आखिरी चिपक भी खत्म हो जाता है, तब जाके प्रेम की गंगा अपने आप बहती है। इसको कुछ बह, आप बोलो कोई नल है, नल को भी आप खोलोगे तो पानी बहेगा, करेक्ट। उसका वो पानी का बहना भी आपके एक्शन पे डिपेंडेंट है फिजिकली, ठीक है। लेकिन अंदर के प्रेम को बहने के लिए खाली अंदर के लेयर्स और उसकी चिपक का मेल्ट होना ही पर्याप्त है, मेल्ट होना ही पर्याप्त है, राइट। तो प्रारब्ध खाली स्थूल तक सीमित है, लेकिन भले ही वो स्थूल तक सीमित है, लेकिन स्थूल प्रकृति के इम्बैलेंस से ही तो मन विचलित होता है, हाँ या ना। आज प्रॉफिट था, कल लॉस हो गया। आज मैंने चेक डाल दिया, पास नहीं हुआ। सामने वाले ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इनकी जो है ना, भाई बहन की झगड़ों में तो पूछो मत, भाइयों में झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो गया, रिश्तों में दरार हो चुकी, घर एकदम बट गए, शादियां टूट गई, मेरे बच्चे की, मेरी बच्ची की, मेरे बेटे की, ऐसा ऐसा हो गया। बीच पढ़ाई छोड़कर बंदा किसी और रास्ते पे चल गया, बड़ा दुख लगता है। What am I saying? ये सारी एक्टिविटी, भले आपके दिमाग में और भी कुछ होता होगा, ये सब प्राकृतिक इम्बैलेंस ही तो है ना, है कि नहीं। लेकिन उस इम्बैलेंस के कारण, भले ही वो प्राकृतिक हो, भले ही वो स्थूल लेवल की हो, याद है मैंने आपको कई सत्संग में भी पहले क्या बोला था, इमोशन नेचुरल नहीं है, अज्ञान का वो अवगुण है। लिखो, इमोशनल नेचुरल नहीं है, अज्ञान का वो अवगुण है। बाथरूम में बड़ा बड़ा चिपका के रखना, शीशे के पास जहां जहां आप जब बार बार जाते हो ना, वहां चिपका के जरूर रखना ये बात कि ये क्या है। और इमोशन है उपजाऊ अज्ञान का। कैसे मालूम पड़ेगा आपके अंदर इमोशन आ रहा है? आत्मिक अनुभव में शांति का अनुभव होता है, गहराई की शांति। सही ख्याल में एक आराम आता है। अहंकारपन से छुपते जाने पर मन में एक ठहराव आता है। और इमोशन से क्या आता है संतों? क्या आता है इमोशन से? हलचल, अस्थिरता, इनसिक्योरिटी, गंदी फीलिंग आती है। ऊर्जा का घटना मतलब करोड़ों का पैसा बहा देना। अरे वो पैसा तो आप फिर भी कमा सकते हो, लेकिन ये ऊर्जा अगर गवा दिया, पता नहीं और कितनी जन्म लेने पड़ेंगे, पता नहीं, पता नहीं, बिग क्वेश्चन मार्क है ना। और उस अवस्था में मन शांत कैसे रह सकेगा? उसमें क्या आता है? विक्षेपता। तो जैसे आपके मन को ये गंदी सी फीलिंग आती है, विक्षेपता की फीलिंग आती है, समझ लेना ये इमोशन है। और जहां आपको ये इमोशन का कैच हो गया, समझ लेना अंदर में राक्षस का वास हो रहा है। राक्षस मतलब अज्ञान। अज्ञान में क्या है पता है? कोई भी सैनिटी नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ एनी सॉर्ट, सेंसिबिलिटी कहीं पर भी नहीं होगी। अज्ञान मन सेंसलेसनेस से भरा होता है। बिल्कुल भी आप उससे सीधी मुंह बात कर ही नहीं पाओगे। जिस बंदे के अंदर में अज्ञान है ना, उस वो तो अज्ञान मतलब अपने ही अहंकार से भरा हुआ बंदा, उससे आप क्या तो बात करोगे, समझ ही नहीं आएगा। एक है साधु की मौन, एक है अज्ञानी की मौन, एक है ज्ञानी की समझ और एक है अज्ञानी की मूर्खता। समझ में आ रहा है? ज्ञानी की समझ
उसके द्वारा भी उसके अंदर में मुख से मौन। और एक है या ज्ञानी की मूर्खता, उसकी भी मौन होती है। मूर्ख है ना बंदा, अहंकार से भरा है ना, मुंह फूला हुआ होता है, नहीं बात करेगा, क्योंकि उसका दिमाग किस चीज में है, ये गलत है वो गलत है, ये मुआ कौन है, इसके आगे थोड़ी ना मैं बात करूंगा। ऐसे आप देखो, कई लोग, कई बच्चे, छोटे बच्चे ना, जो हमारे सत्संग में जब पहले आते थे, बोलते थे हमें तो अपने पापा से बहुत डर लगता है। तो हम पूछते थे, वो तेरे पापा है बेटा, पापा हर बच्चे को प्यार करते हैं, ऐसे तुम्हें डरने की क्या बात है। नहीं नहीं दीदी, यहाँ पे हमको बड़ा मजा आता है, बहुत अपनापन लगता है, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं जाएंगे। तो एक बार एक प्यारी ने आके बोला, दीदी मैं कभी सोचती थी कि मेरे पापा अगर मेरे जीवन में नहीं होते, मर जाते मेरे पैदा होते ही, तो कितना अच्छा होता ना, कितना आराम से मैं रहती ना। एक छोटी सी बच्ची, 7th स्टैंडर्ड की बच्ची आके बोलती है। सच्ची दिल में धक्का लगा कि क्या ये बोलती है, ऐसा क्या करते हैं हम माँ बाप जो बच्चों के अंदर में हमारे मृत्यु की कामना पैदा होती है। आई मीन इट्स लाइक शॉकिंग कि ऐसा क्या, क्या हो गया। तो हमने बोला क्या हुआ, बोला कभी भी ना पापा ऑफिस से आते ना मुस्कुराते भी नहीं है, मुस्कुराते भी नहीं है, ऐसे मुंह उनका बड़ा होता है। और हमको हमारी माँ फटाफट खेलने से बोलती है, अंदर आओ पापा आ गए डांटेंगे, घर पे आ जाओ, टाइम हो गया 7 बजे, घर आ जाओ। बोला प्रेम से बुलाओ तो भी ठीक है ना, डांटेंगे शब्द। और फटाफट हमको उनके लिए कभी चाय बनानी होती थी, कभी कुछ बनाना होता था। बोलता इतना डर बच्चों के अंदर में फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वो अपने माँ बाप का डर रखेंगे, फिर शादी करके अपने सास ससुर का डर रखेंगे, फिर जैसे बड़े होंगे तो पता नहीं इसका डर, जो बड़े और होते हैं तो अपने ही बच्चों का और बहू का डर करते हैं। ये डर लेकर अंदर में क्या हम आई मीन कितना खोखलापना आ जाता है अंदर में, कितना खोखलापना। होकर तू खुद खुदा, कौन सा दुख पा रहा है, कौन से संसार में। तो इतना अंदर में लगता है कि ऐसा कैसे। तो बोला हमारे पापा तो मुस्कुराते भी नहीं है, इतना हमको डर लगता है हम उनके सामने कांपती हैं। और फादर से पूछो तो उनको ऐसा कुछ मालूम भी नहीं है कि अच्छा बच्चे डरते हैं हमसे। अच्छा है ना अगर वो डिसिप्लिन में आए, पर उनको मालूम ही नहीं है कि उनका कौन से एक्शन से क्या वहां पे रिएक्शन हो रहा है, मनों के अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है। भले ही बच्चा 20-25 साल का होने के बाद में बात समझ जाएगा, लेकिन उसका बचपना तो छीन लिया ना हमने। उसके अंदर में जो डर पैदा हुआ, आप प्लीज मुझे बताओ कैसे आप उसके मन को हील करोगे, कैसे वो बड़ा होकर एक सॉलिड इंसान बन पाएगा, कैसे पूरी प्रारब्ध जो उसकी खुद की है, निराकार खोल के उसको किस भरोसे पे दे सकता है, वो संभाल पाएगा कि नहीं। उसको कौन सी खाकरी है परमात्मा को बताओ, कि जो मन डर से भरा है, विक्षेपताओं से भरा है, इनसिक्योरिटी से भरा है, क्या तो वो अपना पुण्य को एनकैश कर पाएगा, क्या तो वो प्रारब्ध को वो एंजॉय कर पाएगा। प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। आप समझ भी नहीं सकते गुरु का काम कहाँ से शुरू होता है। प्लीज स्टॉप जजिंग योर फेलो योगीज, जो आपके साथ ज्ञान सुन रहे हैं, आपके योगी भाई बहन, उनको जज करना कंप्लीटली बंद कर दे। क्योंकि खाली गुरु को मालूम है कि उनके अंदर की जो कहानी है ना, वो कौन सी है, वो करुणा निधान है। कौन बंदा कौन सी प्रकृति से आता है, हम ये बात समझ भी नहीं सकते, हमारी समझ इतनी गहरी है ही नहीं, है ही नहीं। गुरु का काम कहाँ से शुरू होता है संत, कहाँ से उनको हाथ डालना पड़ता है प्रेम और प्यार का, कहाँ से, किस भाव से, कैसे पहले वो बंदा, इसलिए कई साल तक वो बंदा आता जाता है। पहले तो उसके अंदर में उसकी जो खुले वूंड्स है ना, वूंड्स को क्या बोलेंगे संतों आप लोग हिंदी में, WOUNDS, जो वूंड्स, वूंड्स आ जाते हैं ना, कभी चोट लगती है तो वो जो वूंड आ जाता है खुला रह जाता है, तो उसमें इंफेक्शन लगने की कितनी चांसेस है। तो सबसे पहले तो उस पर टिंचर लगा के उसके ऊपर कवर कर देती हैं। स्थूल प्रकृति में भी स्थूलता की डैमेज को हैंडल करने की युक्तियां हैं। मन में जो जाने अनजाने हम डैमेज क्रिएट कर देते हैं, उसको सील करने की युक्ति है आपके पास, है तो बोलो। आई डोंट थिंक सो।
पर डैमेज करने के टाइम तो 1 सेकंड नहीं सोचते, 1 सेकंड नहीं सोचते। तो गुरु का काम उस लेयर से शुरू होता है जो भिन्न भिन्न होकर एकदम उसके अंदर में छीछालेटन हुआ पड़ा है। वो बूंद रहे हैं, उसमें फंस के कितने कीड़े आ चुके हैं, वो पीड़ित है, पूरा पाइपलाइन उसका पीड़ित है। वो पहले वो छोटी 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 बूंद को भी पहले वो गुरु वो भरता है, उसको एंटीसेप्टिक दे देकर, एंटीबॉडीज क्रिएट कर करके उसको हील करता है। ज्ञान तो वो बहुत बाद में देता है, सालों लग जाते हैं, सालों। अरे जो छाला पूरा मुंह आपका छाले से पड़ा है और फिर मैं आपको मिर्ची का खाना स्वादिष्ट मसालों के साथ भरकर आपको दूं, आप क्या होगा, आपको तिल मिला जाओगे। गरम गरम चाय पिला दूं मैं आपको, बड़े प्यार से बनाई है मैंने चाय, बहुत प्यार से, ठंड भी लगी पड़ी है बाहर, अदरक भी डाल दिया उसमें, थोड़ा लौंग भी डाल दिया, गरम गरम चाय है ना संत, मैंने बहुत प्यार से बनाई है। आप नहीं पियोगे? पी तो लोगे क्योंकि दीदी दे रही है, पर जो आपके अंदर की जो पीड़ा है ना, उसको कौन समझेगा? छालों पे जब वो गरम गरम पड़ता है तो क्या होता है संत, पहले से ही दुनिया छालों से भरी पड़ी है। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो प्यार के 2 वचन, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो मुस्कुराए और आपकी मूड को हाई पर ही लेके रखें। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि उनका बिहेवियरल पैटर्न एकदम ठीक रहे, भले आपका ठीक हो ना हो। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके क्रोध को सहन कर ले, वो आपकी विक्षिप्तता को सहन कर ले। हो नहीं सकता। गुरु का काम कहाँ से शुरू होता है? वो पहले ये एक एक खरोंच को ठीक करता है, वो खुले हुए वूंड्स को भरता है, उसको ठीक करके फिर हील करता है। पूरा खंबा जब स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हो जाता है, आत्मविश्वास से भर जाता है, कॉन्फिडेंस से भर जाता है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर में प्रेम उत्पन्न होने लगता है, एक मजा आने लगता है, डिप्रेशन जैसी चीज खत्म हो जाती है। हर सवेरे वो उठता है और पता नहीं एक अलौकिक खुशी उसके अंदर में आने लगती है, थोड़ा थोड़ा विशालता का भाव आने लगता है। कोई उससे कुछ मांगता है तो वो दे देता है, कोई कभी गलती कर देता है वो उसको माफ कर देता है। कितने सुंदर सुंदर फूल उसके अंदर में खिलने लगती हैं, सुंदर सुंदर गुण उत्पन्न होने लगते हैं। और जब उसका खंबा गुरु बड़ी मेहनत से ऐसे बना देता है, तब जाके वो उसके मन को अपने हाथ में लेकर उसको स्टेडी बनाता है। You think with a wounded pipeline you can go and meditate and get Atam Sakshatkar? It's funny. It's funny. Shanti, peace, स्थिरता, पावर इंटरनली, वन पॉइंटेड विजन, एकाग्रता जिसको हम बोलते हैं, क्या समझ के रखा है? शास्त्रों को पढ़ लिया, एकाग्रता वर्ड अंदर में ले ली तो हमने बक दिया एकाग्रता। उतरो ना उसमें, खरा उतरना है। अगर आपका दिल और दिमाग कंप्लीट अलाइनमेंट में होगा, एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त मतलब एक टाइम पर आप टाइम से भी ऊपर हो जाते हो। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, पूरी कायनात जो है वेट करेगी कि इस दिमाग के अंदर जिसमें एकाग्रता आ चुकी है, वहां पे गलती से भी एक ख्याल तो उत्पन्न हुए और सब लग जाएंगे उस ख्याल को सिद्ध करने के लिए। इसी को बोला रिद्धि और सिद्धि, इसी को बोला आपको मेडिटेट करना ना पड़े। संत यहाँ कार्य पर डिपेंडेंट नहीं है हमारी आत्म साक्षात्कार, यहाँ कोई कार्य पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है ये कर वो कर ये कर, दूर रहना ऐसे लोगों से संत, दूर रहना। किसी भी प्रकार का टोकरा यहाँ अगर कोई आपको पहनाता है तो वो रास्ता गलत है संत।
कोई भी कंडीशन अटैच करके आपको बोलता है कि तुझे तेरे स्वरूप तक पहुंचने के लिए ये करना पड़ेगा, तो दूर भागना, यू टर्न लेकर, एकदम गलत रास्ता है। कोई आपको आप ही की कमजोरी के कारण आपको मांग के रास्ते पे ले जाता है, क्रिया कर्म कांड के रास्ते पे ले जाता है। जो आपका है उसको ना पकड़ा कर आपकी कमजोरियों पे वो राज करके अपना फायदा देखकर आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है। तो संत सच्ची पूछो तो इसकी भी जिम्मेदारी मेरी ही तो है, मतलब हमारी ही तो है। हमारी कमजोरियों के कारण ही हमारे आगे गलत कर्म का फल सामने आता है। हमारी कमजोरियों के कारण ही इंसान ऐसी चीजों का सामना उसको करना पड़ता है कि वो सपने में भी सोच नहीं सकता। मेरी ही कमजोरी थी कि मेरे को विश्वास नहीं था, मेरी ही कमजोरी थी जो मैंने सोचा, मेरे अंदर का खोखलापना था जो मैंने किसी और पे आशा रखी। ये कितनी बड़ी वीकनेस है, प्लीज समझ जाओ। आशा रखो अपने हस्बैंड से, भाई से, मैके से, ससुराल से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, बिजनेस पार्टनर से, किसी से भी आप आशा रखो, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपके अंदर की बहुत सारी वूंड्स जो है, पता नहीं किस कारण आप, ये आपकी विक्षेपता का प्रॉब्लम है आशा। आप आशा रखो अज्ञानता के कारण, दैट्स योर प्रॉब्लम। यू नो हाउ सटल दिस आशा थिंग इज। कहीं भैया मैं ना ऐसे ना करूं, ये पता नहीं ऐसे ना समझ ले मेरे लिए, कोई कैसा भी समझे। तुम इसलिए बिहेव अच्छे से करते हो कि सामने वाले की समझ आपके लिए गलत ना हो। ये क्या बात हो गई? आपको अच्छे से बिहेव करना पड़ रहा है क्या? जो बंदे के अंदर में अच्छाई कूट कूट के भरी हो, उसका बिहेवियर कैसा होगा भला बोलो? आपको क्या लगता है? हाँ, अच्छे से मैंने अपना पाउडर वाउडर डाल दिया, कपड़े अच्छे से डाल दिए, तो सामने वाले को आपका वाइब्रेशन नहीं समझ में आ रहा? निराकार को क्या समझ के रखा है हमने? हमने समझ के क्या रखा है? सच्चाई की इतनी पावर है, हमको मालूम है क्या? हाँ, मैं को अभी ना ये लोग सब आए हैं ना, हाँ थोड़ा ठीक से बात करनी है। नहीं, वो तो बात राइट है, ठीक से तो हमेशा ही बात करनी है, हमेशा ही बात करनी है। आज ही क्यों? और जिसके अंदर में वासना रूपी गंध है ना, वो ज्यादा टाइम के लिए ये सादगी वाला, नॉट सादगी, ये गुड गुड वाला चादर पहन के बैठ नहीं पाएगा। कभी ना कभी तो वो आउट होगा ही। कई लोग हमको बोलते हैं, दीदी शादी से पहले ना इनका बिहेवियर अलग था, अब देखो कैसे हो गया। पर फंसा तो कौन फंसा? तुम फंसे ना, तुम्हारे अंदर की थी ना कितनी सारी बातें। द पॉइंट इज हमको कई चीजों की समझ गहराई से होनी है। एक शब्द भी कोई सामने वाला मेरे लिए अच्छा बोले, ये भी आशा ले डूबेगी हमको, ले डूबेगी हमको। क्या बोला? एक मछली भी थोड़ी मेहनत करती है जाल में कि वो ना फंसे, पर आप और मैं मन की इतने विकार हैं कि बड़े आराम से जाकर हम फंसने को रेडी हो जाती हैं, और फिर बहुत हाय हाय मचाते हैं, दोष देते हैं, सामने वाले ने फंसाया, इसने फंसाया। तो क्या निराकार ने पहले आपको इशारा नहीं दिया था? क्या अंदर में आप अंतर्मुखी होकर थोड़ा सा तो आपने नहीं जाना था कि यार कहीं ना कहीं बात तो मेरी थी? हमेशा वो इशारा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपका इस दलदल का रास्ता लंबा होए। वो माया रूपी दलदल से फटाफट आपको निकालना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि देख, तू किस पर आश्रित हो रहा है, आशा किस पर। लुक, भले हम रह पड़े हो कहीं पे भी, आशा का रखना ना रखना, रिश्तों पर आप प्लीज उस पर आप थोपो मत कि भैया हाँ माँ तो रखेगी ना आशा बच्चों पर। ये कौन सी नेचुरल बात लगती है आपको? जैसे हम बोलते हैं इमोशंस नेचुरल है, नो दे आर नॉट। इट्स जस्ट दैट यू आर यूज्ड टू योर इग्नोरेंस एंड दैट्स योर बैड। ये हमारी बात है। थोड़ा प्रैक्टिकल जागना है ना संत, ये जागने की बात है ना, समझना है ना। तो आप समझो, रिश्तों की आड़ पर आप अपने आशा रूपी विकार को थोपोगे तो ये आपकी गड़बड़ी है। कहीं पर भी सुख चैन नहीं मिलने वाला है। लिख लो, पल्लों से बांध लो, आप बांध लो। आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे चले हैं, पर पहला कदम तो लेना ही है ना।
स्वाभिमान में आ जाओ संतों, अपने ही मान की रक्षा आपके हाथ में ही है, हमारे ऊपर है उस भगवान का हाथ, उसकी लाज रखना आपका कर्तव्य है। उसके आशीर्वाद को आप ऐसे गटर में ना डालो, नहीं डालो, हमारे ऊपर ये बहुत शुभ आशीर्वाद है। बोलता है वो परमात्मा कि तेरी प्रारब्ध तो सोने अक्षर से लिखी गई है, जो अभी हो रहा है केवल प्रसाद रूप से तू स्वीकार कर, देख तेरे अंदर की आत्मिक शक्ति कितनी बढ़ेगी। कोई आपको प्रॉमिस करता है मैं कल आकर आपको ये चीज दूंगा, और रात भर आप उस चीज के सपने में बड़े मस्ती में रहते हो, अरे वाह कल तो हमको ये मिलने वाला है, कल आते ही कल तो आ जाएगा, ठीक है कल तो आ जाएगा, पर जो उसने वादा किया वो ना आए तो क्या होगा आपके अंदर में, क्या होगा उस टाइम? आप बोलो ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं संत, हर चीज का समय निर्धारित है, जरूरत होगी तो वो आप ही खेल होगा, आप ही चीज प्रकट होगी, नहीं आई तो इसका मतलब जरूरत नहीं थी। मन में बहुत सारी चिपक है, उसको एक एक करके निकालने का काम ही है ज्ञान, वो ही है ज्ञान, अंदर की बात है। मान हमको हमको क्या करता है, अच्छा अगर आप ही को आपके ऊपर रिस्पेक्ट नहीं है, आप अपने को ही मान सम्मान नहीं देते हो, तो कौन आपको देगा? आपको लगता है कौन करेगा? सब बिजी है अपनी दुनिया में संत, nobody really cares, nobody really bothers, so stop looking out for anything from them। आपके अंदर में है वो माल खजाना, अपने अंदर में ये बात फिर हमको स्ट्रॉन्ग करनी है, मेरा प्रारब्ध मेरे साथ है, मुझको किसी पर कोई प्रकार का दबाव नहीं डालना है, आशा नहीं रखनी है, अपने अंदर सुजागी रखनी है, जागते रहो कि आशा रूपी कांटा कहीं प्रकट तो ना हो जाए, देखते रहो कि आपका अंदर में फिर से वो मन हावी ना हो जाए, कि अपने को गलती से शरीर ना समझ बैठे, बार बार अपने को मेल्ट करने की पुरुषारत करते रहना है, हमको करते रहना है।